स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने मीन के बारे में पढ़ा था। मीन कैसे निकालते हैं, मीन में जो भी कैलकुलेशन थी वो पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम मीडियन पढ़ेंगे। मीडियन भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए इसको ध्यान से समझना। मीडियन को समझाने के लिए मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ है, जो सामने लिखा हुआ है उसको ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना, ठीक है। अभी जैसे यहाँ पे बोला फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। आपको यहाँ पे एक्स आई गिवन है और एफ आई गिवन है, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद में दोनों में प्रॉब्लम क्या, अब इस क्वेश्चन की प्रॉब्लम है कुछ, वो आपको देखनी है सबसे पहले। अभी देखो यहाँ पे हमें एक्स आई दिया हुआ है 6, 5, 8, 10, 7 इस टाइप के नंबर दिए हुए हैं। तो मीडियन कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले जो एक्स आई के नंबर हैं वो हमारे असेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए। अगर वो आगे पीछे लिखे हुए हैं तो सबसे पहले उन्हें अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। ओके बच्चों, जैसे अभी मैं इस टेबल को कंप्लीट करता हूं। मैंने एक्स आई लिखा, सबसे छोटा नंबर यहाँ पे 5 है, उसके बाद में फिर 6 है, फिर उसके बाद में 7 है, 7 के बाद फिर 8 है, 8 के बाद फिर 10 है, 10 के बाद 12, 12 के बाद 15। ओके बच्चों, अब इनकी फ्रीक्वेंसी भी इन्हीं के सामने आनी चाहिए। जैसे 5 की फ्रीक्वेंसी क्या है 2, 6 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 4, 7 की फ्रीक्वेंसी 8, ओके, 8 की फ्रीक्वेंसी 6, 10 की फ्रीक्वेंसी 5, 12 की फ्रीक्वेंसी 3 और 15 की फ्रीक्वेंसी 9। ओके बच्चों, तो मीडियन को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें जो डाटा होता है उसे असेंडिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट करना पड़ता है, ठीक है। ओके, अब इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग होता है इसका मीडियन का, वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है। क्या कैलकुलेट करनी होती है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ओके, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में CFI बोलते हैं। CFI कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते कैसे हैं? सबसे पहले जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 लिख दो, उसके बाद में इस फ्रीक्वेंसी में ये नंबर ऐड कर दो, 2 + 4 6, फिर इसमें ये नंबर ऐड कर दो 8 14, 14 + 6 20, 20 + 5 25, 25 + 3 28, 28 + 9 37। ओके बच्चों, CFI निकालने का तरीका समझ में आ गया। अच्छा, ये सिग्मा FI भी करो, 2 + 4 6, 8 14, 20 25 28 37। सिग्मा FI कितना है हमारा 37। जब हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं तो जो हमारी लास्ट की डिजिट होती है वो हमारी सिग्मा FI के इक्वल आनी चाहिए। अगर ये दोनों आपस में इक्वल है तो हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सही बनाई है, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद में अभी जो सिग्मा FI है हम इसे n से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो n हमारा है यहाँ पे 37, ये ओड नंबर है। ओके, हमें यहाँ पे देखना पड़ता है कि ये नंबर हमारा ओड है या इवन है, उसी के अकॉर्डिंग हम मीडियन कैलकुलेट करते हैं। तो n = 37 विच इज एन ओड नंबर। जब ओड नंबर होता है तो हमारी जो मीडियन निकलती है, मीडियन को हम शॉर्ट फॉर्म में कैपिटल M से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इजिकल टू होता है n + 1/2। तो n हमारा 37 है +1/2, तो 38/2 मीन्स 19। ओके, तो ये हमारी 19th टर्म आएगी। अब 19th टर्म हम कैसे चेक करेंगे? हमें पता होना चाहिए कि कौन सी टर्म कहां होती है। देखो, पहली जो 2 टर्म्स है वो हमारी यहां पे होंगी, 3rd से लेके 6 तक की टर्म यहां पे होंगी, 7 से शुरू करके 14 तक टर्म हमारी यहां पे होगी, 15 से 20th टर्म यहां तक होगी। तो हमारी 19th टर्म है, तो 19th टर्म हमारी इसमें आएगी। ओके बच्चा, इस लाइन में। अब इसके सामने x की वैल्यू कैलकुलेट करो, तो जो भी हमारी टर्म आती है वहां पे x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो वो हमारी मीडियन कहलाती है, ठीक है। तो यहां पे कितनी वैल्यू है 8, तो हेंस मीडियन हमारी कितनी बनी बच्चों? मीडियन बनी इक्वल 8, और यही हमारा आंसर होगा। सही बच्चों को समझ में आ गया? ओके, अब इसके बाद में हम इसी क्वेश्चन को, अभी मैंने यहाँ पे n = 37 जो कि ओड नंबर था,
अगर यहाँ पे हमारा इवन नंबर आ जाए तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। मैं इसको इवन नंबर बनाने की कोशिश करता हूं। मैंने यहाँ पे 9 की जगह मैंने 10 लिख दिया। मैंने यहाँ पे 9 की जगह क्या लिख दिया बच्चों, 10। तो मेरा सिग्मा FI भी चेंज हो जाएगा 38, और यहाँ का जो लास्ट का टोटल है वो भी कितना हो जाएगा हमारा 38। ठीक है, जब 38 हो जाएगा तो यहाँ पे हमारा नंबर सारे कुछ चेंज होते जाएंगे। ये 38 हो गया, ये हमारा कैसा नंबर बनेगा, इवन नंबर बनेगा। ठीक है, इवन नंबर में हमारा जो मीडियन का फार्मूला है वो चेंज हो जाता है। ठीक है बच्चों, मैं ये रफ कर देता हूं। मीडियन का फार्मूला होता है हमारा n/2 प्लस n/2 प्लस 1th टर्म डिवाइड बाई 2। ओके बच्चों, n हमारा 38 है, 38 डिवाइड बाई 2 मीन्स 19 प्लस 19 प्लस 1 20th टर्म और डिवाइड बाई 2। ओके बच्चों, तो 19 टर्म हमारी क्या आई थी 8, और 20th टर्म भी क्या आई है हमारी 8। तो ये बना 8 प्लस 8 डिवाइड बाई 2, 16/2, तो ये बना हमारा 8। तो ये हमारी मीडियन आ गई। तो बच्चों मीडियन और नंबर में और इवन नंबर में कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस क्वेश्चन में आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और अच्छी तरह समझने के लिए अब एक ग्रुप डाटा का क्वेश्चन लेते हैं। ग्रुप डाटा में मीडियन कैसे निकालते हैं। ठीक है, पहले मैं यहाँ पे मीडियन का आपको फार्मूला लिख देता हूं ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू में H। इसी के अकॉर्डिंग हम अपनी पूरी की पूरी कैलकुलेशन करेंगे। अभी ये मैंने एक ग्रुप डाटा का क्वेश्चन लिया हुआ है 85 to 100, 100 to 115, 115 to 130, इस टाइप से इनकी फ्रीक्वेंसी भी है। अभी मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया, आपको मीडियन का क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ती है। ठीक है बच्चों, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने आपको समझाई थी, फिर भी एक बार और रिपीट कर देता हूं मैं कैसे निकालते हैं। सबसे पहली फ्रीक्वेंसी ऐसे आती है, ठीक है, फिर इस नंबर को इससे ऐड कर देते हैं, कितना आएगा 20, फिर 20 में 8 ऐड करेंगे, कितना आएगा 28, फिर 28 में 4 ऐड करेंगे, कितना आएगा 32। ओके बच्चों, अब यहाँ पे सिग्मा FI भी निकालो, चेक करने के लिए कि हमने सही किया है गलत किया। इनका टोटल कर दो जो कि 32 है। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों आपस में कैसी आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। तो हमारी CFI सही बनी हुई है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद में हम यहाँ पे कैसे करेंगे। सबसे पहले सिग्मा FI को हम n से भी रिप्रेजेंट करते हैं। n इक्वल हमारा हो गया 32, n/2 बोला कुछ फार्मूले में, n/2 इक्वल बनेगा 16। ओके, अभी यहाँ पे हमें L दिया हुआ है। अब ये L कैसे कैलकुलेट करेंगे, n/2, n/2 हमारा 16 है। 16 चेक करो कहां पे है, जैसे 11 टर्म यहाँ पे है, 17 से 20 टर्म यहाँ पे है, तो हमारा जो n/2 है वो इस लाइन में आएगा। ठीक है, जब n/2 इसमें आ गया तो यहाँ पे इसकी क्लास चेक करो, 100 से 115 है, तो हमारी जो मीडियन क्लास बनेगी वो बनेगी 100 to 115। ओके बच्चों, अब इसमें हमारी लोअर लिमिट क्या है 100, तो जो हमारी लोअर लिमिट होती है उसी को हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। तो L इक्वल क्या बनेगा हमारा 100। ठीक है बच्चों, अगला नंबर हमारा n/2 हमने कैलकुलेट कर लिया। CF ये हमारा इस नंबर में आया था, तो इससे पहली जो फ्रीक्वेंसी CF होता है वो हमारी CF कहलाती है। तो एक तरह से यहाँ पे जो CF की वैल्यू है वो क्या है 11। ओके बच्चों, उसके सामने की जो फ्रीक्वेंसी है ये वाली फ्रीक्वेंसी वो हमारी F कहलाती है। F इजिकल टू कितना है हमारा 9। ठीक है, अब इसके बाद में एक नंबर हमारा बचा H। H जो है हमारा यहाँ पे क्लासेस का जो डिफरेंस होता है वो H कहलाता है। 85 और 100 के बीच का डिफरेंस 15 है, तो जो हमारा H है वो क्या कहलाएगा हमारा 15। ये सभी वैल्यू समझ में आ गई। अब खाली ये वैल्यूज हमें फार्मूले में पुटअप करनी है।
अभी मीडियन का मैंने फार्मूला लिखा हुआ है एल, एल कितना है हमारा 100, n बाई 2 16 माइनस सी एफ हमारा 11 डिवाइड बाई एफ, एफ कितना हमारा 9 इंटू में एच, एच कितना हमारा 15। ओके बच्चों, अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो 100 प्लस 16 माइनस 11 5, ये 3 से डिवाइड होगा, 3 जा 9 और 3 5 जा 15, तो 5 इंटू 5 अपॉन 3, तो ये नंबर हमारा बन गया 100 प्लस 25 अपॉन 3। एलसीएम मत लो, खाली इसको अलग अलग सोल्व कर लो। 25 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 8.33 आएगा, इनको ऐड करेंगे तो 108.33 और यही हमारी मीडियन होगी। ठीक है बच्चों, ग्रुप डाटा से मीडियन कैसे निकालेंगे आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके बच्चों, और अच्छी तरह ग्रुप डाटा के मीडियन को और अच्छी तरह समझने के लिए मैंने एक क्वेश्चन और लिया हुआ है, उसको समझा रहा हूं मैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। जैसे हमें यहाँ पे भी कैलकुलेट द मीडियन करना है, एज दे रखी है हमें कुछ नंबर ऑफ पेशेंट्स की 10 से 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 इस टाइप से, और उनके नंबर ऑफ पेशेंट्स, किस एज के कितने पेशेंट्स है। ओके बच्चों, अब इसका मीडियन कैसे निकालेंगे, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। सबसे पहले काम हमें या तो पहले सिग्मा एफ आई निकालो या सी एफ आई निकाल लो। अभी हम पहले सिग्मा एफ आई कर लेते हैं। सिग्मा एफ आई हमारा 2 5 7 3 10 7 4 11 5 16 7 23 5 28 और 2 30, 300 हो गया। इसके बाद हम क्या निकालेंगे, सी एफ आई। सी एफ आई मैंने आपको बताया था कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। सबसे पहले क्या आएगा हमारा 60, 60 में क्या ऐड करेंगे बच्चों 42, तो 102 हो गया। 102 में 55 ऐड करेंगे 157 हो गया। 157 में 70 ऐड करेंगे 227 हो गया। 227 में 53 ऐड करेंगे 280 हो गया। 280 प्लस 20 300 हो गया। ओके बच्चों, सी एफ आई सिग्मा एफ आई के इक्वल आना चाहिए, दोनों की वैल्यू इक्वल आ रही है तो हमारी सी एफ आई सही बनी है। ठीक है, अब यहाँ पे n काउंट करेंगे, n हमारा 300 है, फिर n बाई 2 निकालते हैं, n बाई 2 हमारा कितना आएगा 150। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद में देखो 150 कहां आएगा, ये 150 से कम नंबर है। ठीक है, और 102 से 150 ज्यादा है तो इस नंबर में आएगा, इस लाइन में आएगा। ठीक है बच्चों, अभी मैंने आपको बताया था उससे पहले की जो फ्रीक्वेंसी सीएफ में फ्रीक्वेंसी होती है उसको सीएफ से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके सामने जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके सामने जो क्लास होती है उसकी जो लोअर लिमिट होती है उसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं। इन दोनों का जो क्लास का डिफरेंस होता है वो एच होता है। ये सभी मैंने पहले क्वेश्चन में कैलकुलेट की थी, बताई थी आपको, समझाई थी। अब आपको और अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो बच्चों यहाँ पे अब हमारी जो मीडियन क्लास है वो क्या बनेगी, मीडियन क्लास 30 to 40, लोअर लिमिट एल क्या बनेगी 30, सी एफ कितना है हमारा 102, एफ कितना हमारा 55, एच कितना हमारा 10। ओके बच्चों, मीडियन का मैंने फार्मूला बताया था, आप सभी को याद हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो दोबारा लिख लो, याद कर लेना अच्छी तरह। अगर फार्मूला याद होगा तभी आप क्वेश्चन कर सकते हो, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहला काम आपको फार्मूला याद करना है। ठीक है बच्चों, तो मीडियन का फार्मूला एल लोअर लिमिट प्लस n बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू में एच होता है। ठीक है, अब यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट अप कर दो, सभी वैल्यू हमने कैलकुलेट की हुई है। एल हमारा कितना है 30 प्लस n बाई 2 अभी हमने कैलकुलेट किया 150 माइनस सी एफ हमारा 102 है डिवाइड बाई एफ, एफ हमारा 55 है इंटू एच, एच हमारा 10 है। अब इसकी कैलकुलेशन 30 प्लस 150 माइनस 102 48, ये देखो नंबर 5 से डिवाइड हो रहा है 11 और 5 2 जा 10, तो 11 इंटू में 2। ओके,
तो 30 प्लस 96 अपॉन 11, 30 प्लस 96 को 11 से डिवाइड कर दो, पॉइंटों में निकालो, तो 11 8 जा 88, रिमाइंडर हमारा 8 बचा, पॉइंट लगा 80, 11 7 जा 77। ओके बच्चों, नियर अबाउट 1 पॉइंट निकालेंगे क्योंकि ये एज है, इक्वल 38.7 ईयर्स, ये हमारी मीडियन बनेगी। अब मैं उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चों को ग्रुप डाटा से मीडियन निकालना आ गया होगा, या कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना, ठीक है, कमेंट्स बॉक्स में डाल देना। ओके बच्चों, जब हमें कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होंगे जिनमें हमें मीडियन गिवन होगा और वहां पे एक अननोन वैल्यू फाइंड आउट करवाएगा, ठीक है, एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है। तो पहले मैं आपको एक अननोन वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे उस क्वेश्चन को समझा रहा हूं, ठीक है। आपको क्वेश्चन में मीडियन दिया होगा और एक अननोन वैल्यू दे रखी होगी, तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है बच्चों। अभी जैसे हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग डाटा इफ द मीडियन इज गिवन बाई 24। सॉरी बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये 5th नहीं है, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अभी क्लास दे रखी है हमें 0 to 10, इस टाइप से हमें नंबर दे रखे हैं। यहाँ पे हमारी मिसिंग वैल्यू है x, अननोन वैल्यू x, तो हमें x कैलकुलेट करनी है। जब x कैलकुलेट करनी है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, और हमें क्वेश्चन में मीडियन दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। अब उसी तरीके से हम कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले है CFI और इन सब का सम निकालेंगे। देखो x हमारे पास अकेला है तो x को अलग लिखेंगे और नंबर्स को एक साथ ऐड करेंगे, ठीक है। 5 + 5 10 + 8 18 + 7 25 2 4 1 5 55। तो सिग्मा FI कितना है हमारा, x + 55, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे CFI निकालो, 5 + 25 30 30 + x 30 + x + 18 48 + x 48 + 7 55 + x, दोनों वैल्यू आपस में इक्वल है, ठीक है बच्चों। अब उसी तरह से हमें यहाँ पे भी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे मेरे पास में जो n है वो है x + 55। फार्मूले के अकॉर्डिंग, फार्मूला आपको याद हो गया होगा, मीडियन का हमारा जो फार्मूला होता है, सबसे पहले आप रफली फार्मूला देख के चलो तो उसके अकॉर्डिंग आप वैल्यू भी निकाल सकते हो, ठीक है। मीडियन इक्वल L + n/2 - CF अपॉन F इंटू H। सबसे पहले हम n/2 निकालते हैं, तो n/2 हमारा, अब यहाँ पे नंबर तो नहीं है तो जो भी नंबर होता है उसी को डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, तो x + 55 अपॉन में 2। ओके बच्चों, अब इसके बाद में हमारे पास में यहाँ पे L है। अब इसमें लोअर लिमिट कैसे निकालेंगे, अब हमें n तो क्लियर पता नहीं है, कंप्लीट नंबर नहीं है, तो n कैसे, L कैसे निकालेंगे। अभी देखो मीडियन हमें दे रखा है 24। अब 24 इसमें कौन से ग्रुप में आएगा, 22 30 के ग्रुप में आएगा 24। तो हमारी जो मीडियन क्लास है वो क्या बनेगी, 22 30। क्यों बनेगी, क्योंकि हमारा जो मीडियन है वो कितना है, 24। ओके बच्चों, तो इसकी जो लोअर लिमिट है वो हमारी 20 बनी, तो हमारी ये लाइन कंप्लीट होगी मीडियन क्लास के लिए। इससे पहली जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारी CF कहलाती है, उसके सामने की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो F कहलाती है, ठीक है, और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो H कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो CF है वो बना 30, F बना X और H बना हमारा 10, ठीक है बच्चों। अब ये वैल्यूज क्वेश्चन में पुट अप कर दो। मीडियन, सबसे पहले मीडियन हमें 24 दिया हुआ है, मीडियन की जगह 24 लिख दो, इजिकल टू L। लोअर लिमिट अभी हमने कैलकुलेट की है 20 प्लस n/2, n/2 हमारा है x + 55 डिवाइड बाई 2 माइनस CF, CF हमारा 30 है अपॉन में F, F हमारा x है और इंटू में H 10, ठीक है बच्चों। 20 इधर आके माइनस हो जाएगा, 24 - 24 बचा 4 इजिकल टू, इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम नहीं लेते तो ये इंटू में 10 है,
10 को डिवाइड में भेज दो तो 4/10 हो गया। ठीक है, तो अब एलसीएम लेंगे तो यहां पे हमारा एलसीएम आएगा 2x + 55 - 60 और डिवाइड में x होगा। और इसको कैलकुलेट करो, 2/5 = ये बना हमारा x - 5 अपॉन में 2x, 2 और x की मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 की इंटू करेंगे 5x - 25 = 2 × 2 4x। ओके बच्चों, 4x LHS में ले आओ तो 5x - 4x x बचा, 25 RHS में जाएगा 25, तो हमारी जो x की वैल्यू है वो हमारी 25 आ गई। सही बच्चों को समझ में आ गया? तो एक अननोन वैल्यू कैसे निकालेंगे। ठीक है बच्चों। अब बच्चों, अब हमें इस क्वेश्चन में मीडियन गिवन है और दो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ठीक है बच्चों, जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इन द फॉलोइंग डाटा इफ द मीडियन इज गिवन बाई 28.5। अब हमें यहाँ पे मीडियन गिवन है कितना, 28.5। ओके, और दो अननोन वैल्यूज है x और y, तो हमें किसकी वैल्यूज निकालनी है, x और y की। ठीक है बच्चों, अब दो वैल्यू कैसे निकालते हैं, लास्ट क्वेश्चन में हमने एक वैल्यू निकालनी सीखी थी, अब इसमें दो वैल्यू कैसे निकालते हैं। प्रोसेस वही चलेगा, fi का टोटल हमें क्वेश्चन में जब हमें दो वैल्यू दे रखी होंगी तो सिग्मा fi हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। ओके बच्चों, अब यहाँ पे cfi निकालो, cfi पहले 5 आएगा, 5 + x आएगा, इसमें 20 ऐड करो, 25 + x आएगा, 25 + 40 + x आएगा, ये 40 + x + y होगा, और 45 + x + y। ओके बच्चों, अभी ये नंबर और ये नंबर आपस में इक्वल होते हैं, तो अगर हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे इक्वल करने के लिए तो 45 + x + y = 60 बनेगा, और x + y = 60 - 45, तो x + y = 15। आप इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। ओके बच्चों, अब इसके बाद में हमें मीडियन दे रखा है क्वेश्चन में, मीडियन है हमारा 28.5। ओके, तो 28.5 हमारा इस लाइन में आएगा, इस क्लास में आएगा, तो हमारी जो मीडियन क्लास है वो बनेगी 22-30, 22-30। ओके बच्चों, इसकी लोअर लिमिट कितनी होगी, 20। फार्मूले के अकॉर्डिंग हमें n/2 भी निकालना होगा, n हमारा 60 है, 60 / 2 30। उससे पहले की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारी CF कहलाती है, तो CF हमारा आएगा 5 + x। उसके सामने की जो फ्रीक्वेंसी है वो F कहलाती है, तो F इक्वल आएगा 20 और H इक्वल आएगा 10। ओके बच्चों, अब मीडियन का फार्मूला लिखो, मीडियन हमारा L + n/2 - CF/F × H। हमें सभी वैल्यूज पता है। मीडियन हमारा 28.5 है, = लोअर लिमिट 20 है, n/2 30 है, माइनस CF 5 + x है। एक से ज्यादा नंबर अगर माइनस में लिखना पड़े तो उसे आप ब्रैकेट में लिखो, ब्रैकेट में लिखने के बाद आपसे गलतियां नहीं होंगी। ठीक है बच्चों, अपॉन में f हमारे पास 20 है, इंटू h हमारे पास 10 है। यहाँ पे 10 से 20 कैंसल आउट हो गया, 20 को इधर लेके आओ, 28.5 - 20 8.5 = अगर मैं यहाँ का ब्रैकेट ऑफ करता हूं 30 - 5 25 बचेगा, ब्रैकेट से पहले माइनस है तो -x हो जाएगा, और डिवाइड में 2। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 की 8.5 में इंटू करेंगे 17 = 25 - x। x को LHS में लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, 17 RHS में जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, 25 - 17, तो x इक्वल आ गया हमारा 8, x = 8। आपको एक वैल्यू पता चल गई। दूसरी वैल्यू के लिए x = 8 को इक्वेशन फर्स्ट में आप पुटअप कर दो। हम पुटअप करेंगे x = 8
इन इक्वेशन फर्स्ट में। ओके बच्चों, तो 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 15। तो y की वैल्यू हमारी आ गई 7। तो हमारे x और y की दोनों वैल्यू आ गई, तो यही हमारे आंसर होंगे। ठीक है बच्चों, तो मीडियन में हम, जब हमें मीडियन दे रखा हो और दो अननोन वैल्यू दे रखी हो, तो हम उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको इस क्वेश्चन में अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो मीडियन के बाद हम मोड पढ़ेंगे। मोड का क्या होता है कि जैसे हमें एक xi लिखा हुआ है और एक fi लिखा हुआ है। ठीक है, xi जैसे 5, 10, 15, 20, 25। ओके बच्चों, फ्रीक्वेंसी हमारी है 3, 5, 19, 17, 2। ठीक, एक इजी सा मेथड है मोड निकालने का। आप यहाँ पे सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी चेक करो। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी इसमें कौन सी है आपकी, 19। तो जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो हमारी कितनी है, 19। ओके, उसी के सामने x की वैल्यू चेक करो। x की वैल्यू कितनी है, 15। तो हमारा जो मोड बनेगा वो 15 होगा। ठीक है बच्चों, इस तरह के डाटा में मोड निकालना बहुत इजी प्रोसेस है। खाली आपको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी चेक करनी है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के सामने जो भी हमारा x का नंबर होगा वही हमारा मोड होगा। ठीक है बच्चों, हम ग्रुप डाटा में मोड कैसे निकालेंगे, अब उसके लिए आप प्रोसेस समझना। ठीक है बच्चों, जैसे हमें यहाँ पे बोला कैलकुलेट द मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा, हमें क्लास दे रखी है और फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो इसका मोड हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया कि मोड निकालने के लिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी चेक करनी पड़ती है। तो यहाँ पे ध्यान दो, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारी 13 है, तो हम रीजन देके चलेंगे। सिंस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 13 है, तो उसी के सामने जो क्लास बनेगी वो हमारी मोड क्लास बनेगी। ओके बच्चों, तो मोड क्लास कितनी बनी हमारी, 32, 40। ठीक, मोड का फार्मूला है हमारा L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अभी ध्यान से देखो बच्चों, मैंने यहाँ पे एक वैल्यू L है, एक F1 है, एक F0 है, ओके, और एक F2 है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि F0 कौन सी होगी, F1 कौन सी होगी और F2 कौन सी होगी। ठीक है, जिस फ्रीक्वेंसी को हमने चेक किया मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो हमारी F1 होती है। ठीक है, उससे पहले की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारी F0 होती है, और उसके बाद की जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारी F2 होती है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद में जो L है वो लोअर लिमिट ऑफ मोड क्लास बनेगी, तो यहाँ पे L इक्वल हमारा बना 30। ठीक है बच्चों, F1 बना 13, F0 बना 10, F2 इक्वल 7 और H इक्वल क्लास साइज 10। ओके बच्चों, अभी मैंने मोड का क्वेश्चन लिखा, फार्मूला लिखा, मोड के फार्मूले में वैल्यूज पुटअप कर दीजिए। L कितना हमारा 30 प्लस F1 13 माइनस F0 10 डिवाइड बाई 2F1, 2 इंटू 13 माइनस F0 10 माइनस F2 7 और इंटू में 10 इज इक्वल टू 30 प्लस 13 माइनस 10 3 अपॉन 26 माइनस 17 इंटू 10 इज इक्वल टू 30 प्लस 30 अपॉन 9। ओके बच्चों, 30 प्लस 9 से 30 को डिवाइड कर दो, 9 3 जा 27, 3 रिमाइंडर 30, 9 3 जा 27, 3.33, तो 33.33 ही हमारा मोड होगा। तो ग्रुप डाटा से मोड कैसे निकालेंगे बच्चों, ये सभी को समझ में आ गया। ठीक है बच्चों, ग्रुप डाटा से मोड निकालने का और आसान हो जाएगा आपको। मैं आपको एक और एग्जांपल देके समझाता हूं, अब थोड़ा ध्यान से समझना ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। ठीक है बच्चों, अभी यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन और लिया हुआ है, इसमें भी आपको मोड निकालना है। ठीक, आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आप थोड़ा जो आपसे शायद पिछले क्वेश्चन में
इनकम्प्लीट पोर्शन रह गया होगा वो अच्छी तरह कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, थोड़ा ध्यान देना। अभी यहाँ पे मैंने आपको अभी तो पिछले लास्ट क्वेश्चन में बताया था, सबसे पहले मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी चेक करो। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी है, 21 है। ठीक है, तो रीजन देके चलना है, सिंस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है हमारी वो 21 बनेगी। अब उसी के सामने जो क्लास बनती है वो हमारी मोड क्लास होती है। तो मोड क्लास हमारी कितनी बनी, 22 30। ओके बच्चों, अभी मैंने मोड का आपको फार्मूला लिखाया था, बताया था L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो हमें ये सारी वैल्यू निकालनी, मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताई, आनी चाहिए। अभी जैसे मैंने मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी है वो 21 है, तो जो हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम F1 से रिप्रेजेंट करते हैं। उससे पहली जो फ्रीक्वेंसी होती है उसे F0 से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके बच्चों, और उससे अगली जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको F2 से रिप्रेजेंट करते हैं। हाइट जो क्लास का डिफरेंस होता है वो हमारी हाइट H कहलाती है 10, और L कितना है हमारा, लोअर लिमिट ऑफ मोड क्लास मतलब 20। ठीक है बच्चों, अब फार्मूले में वैल्यू पुट अप कर दो, तो मोड हमारा बनेगा L, लोअर लिमिट हमारी 20 है, प्लस F1 हमारा 18 है, माइनस F0 सॉरी F1 हमारा 21 है, माइनस 18। ठीक है बच्चों, अपॉन में 2F1 का मतलब 2 इंटू 21 माइनस F0 18 माइनस 16 इंटू में H 10 इजिकल टू 20 प्लस 3 डिवाइड बाई 42 माइनस 34 इंटू में 10 इजिकल टू 20 प्लस 30 अपॉन 8। ठीक है बच्चों, 2 से डिवाइड कर दो, 2 4 जा 8, 2 से 15, 20 प्लस 15 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो 3.75 आएगा। दोनों को ऐड कर दो, 23.75 इसका मोड होगा। अब बच्चों ये क्वेश्चन शायद आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे हमें मीन में, मीडियन में एक अननोन वैल्यू होती है, उसको कैलकुलेशन करने का तरीका होता है, इसी तरीके से मोड में भी एक अननोन वैल्यू अगर हमारे पास है तो उसको कैसे कैलकुलेट करना है जब हमें मोड दिया होगा। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन में आप समझना, x की वैल्यू निकालनी है। x मतलब ये अननोन वैल्यू है, इन द फॉलोइंग डाटा, ये हमें डाटा दे रखा है और मोड हमें गिवन है 42। ठीक है बच्चों, तो हम अननोन वैल्यू कैसे निकालेंगे, अभी यहाँ पे हम मोड के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन लेके चलेंगे। सिंस मोड हमारा कितना है 42, तो हमारी जो मोड क्लास बनेगी, क्या बनेगी, मोड क्लास। अब देखो 40 कौन सी क्लास में आएगा, हमारा 40 इस क्लास में आएगा। ठीक है बच्चों, तो मोड क्लास हमारी क्या बनेगी, 40 to 50। ठीक है, मोड क्लास के सामने जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारी F1 कहलाएगी, उससे पहली फ्रीक्वेंसी F0 कहलाएगी और उससे अगली फ्रीक्वेंसी हमारी F2 कहलाएगी। ठीक है बच्चों, अभी यहाँ पे जब हमारा मोड क्लास 40 to 50 आ गया तो L इजिकल टू 40 बनेगा, F0 हमारा X बनेगा, F1 हमारा 26 बनेगा और F2 इजिकल टू 6 बनेगा और H हमारा 10 बनेगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे मोड का फार्मूला लिखो। मोड का फार्मूला क्या है, L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। ओके बच्चों, अभी हमारे पास सभी वैल्यूज हैं क्वेश्चन में। मोड हमें क्वेश्चन में गिवन है 42, लोअर लिमिट हमारी कितनी आई 40, F1 कितना हमारा 26, F0 हमारा X है, डिवाइड बाई 2F1, 2 से F1 को मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 26 52 माइनस F0 मतलब माइनस X माइनस F2 माइनस 6 इंटू में H मतलब 10। ओके बच्चों, 40 को इधर लाके LHS में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 42 माइनस 42 बचा हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास कैलकुलेशन की तो 26 माइनस एक्स अपॉन 52 माइनस 6, 46 माइनस एक्स और इंटू में 10। ठीक है बच्चों, 10 को इधर डिवाइड में लेके आओ
तो ये हमारा नंबर बनेगा 2/10 इज इक्वल टू 26 माइनस एक्स डिवाइड बाई 46 माइनस एक्स। कैलकुलेट करोगे इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में 1/5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 की इंटू करेंगे तो 46 माइनस एक्स आएगा, 5 की दोनों नंबरों में इंटू होगी तो 130 माइनस 5x होगा। ओके बच्चों, 5x को LHS में लेके आओ, इधर आके प्लस का होगा तो 4x होगा। 46 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो सब्ट्रैक्ट करो, 10 माइनस 6 4, 12 माइनस 4 8, तो 4x इक्वल हो गया 84। और x की वैल्यू निकालेंगे तो 84 डिवाइड बाई 4 कैंसल आउट हो गया तो कितना है हमारा 21। तो हमारी जो x की वैल्यू बनी वो कितनी बनी 21, और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है बच्चों, जब हमें मोड दिया होगा एक अननोन वैल्यू हमें निकालनी है तो ये प्रोसेस हम फॉलो करेंगे। ठीक है बच्चों, सभी को समझ में आ गया। बच्चों हमारा ये चैप्टर 14 10th क्लास का खत्म होता है, जिसमें हमने मीन, मीडियन और मोड सीखा। ठीक है, आपके बोर्ड में 8 नंबर का चैप्टर है। ठीक है, इस चैप्टर को थोड़ा ध्यान से करना, इजी चैप्टर में से एक होता है। ठीक है, और लगभग सभी टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको समझाए हैं। मेरे हिसाब से 100% जो पेपर है वो इसी के बेस पे होगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रॉब्लम छोड़ सकते हैं। ठीक है, मैं आपको वहीं पे कमेंट बॉक्स में ही आपको मैं उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे दूंगा। ठीक है बच्चों, फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है, और मीन के लिए मैंने 2 वीडियो डाली है, मीन के लिए आप पहली वीडियो देखें। इस वीडियो में मैंने मीडियन और मोड दोनों आपको समझाया है, तो इन दोनों वीडियो में आपको चैप्टर 14 का जो भी पोर्शन है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, आप अगर ऐसा करोगे तो मैं आपके लिए और वीडियो बनाऊंगा ताकि मुझे भी और प्रोत्साहन मिले। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, बाय।